बिहार विधानसभा में कुछ महीने ही बचे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार जो है बिहार को साधने में लग चुकी है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बिहार के तमाम न्यूज़ चैनलों में देखने को मिला था। जिस तरीके से कहा जाए, कल पूरा देश का नज़र जो था आम बजट पर था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कल बजट पेश किया गया था, जिसमें बिहार के लिए खजाना खुलते हुए नज़र आ रहा है। बिहार के लिए क्या कुछ खजाना खुला है, हम आपको विस्तार से बता दें। जिस तरीके से कहा जाए तो मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक 7 बड़ी घोषणाएं की गई है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन, IIT पटना का विस्तार, बिहार में नेशनल फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट खोलने का ऐलान, वेस्टर्न कोसी कैनाल के लिए अलग से बजट की घोषणा, बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार, पटना एयरपोर्ट का विस्तार और बिहार में 3 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा यानी बिहार को साधने की कोशिश पूरी तरीके से की गई। मुख्यमंत्री लगातार जब विपक्ष में थे तो बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने की मांग करते थे, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना था। तेजस्वी यादव भी बजट सत्र को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अगर बजट सत्र 2024 का बात कर लिया जाए तो बिहार के लिए भी खजाना खुलता हुआ दिखा था और 2025 का बजट सत्र अगर देखा जाए तो बिहार के लिए कहीं ना कहीं जितना उम्मीद था उससे ज़्यादा मिला है। अगर वेस्टर्न कोसी कैनाल के बारे में जिक्र कर दे तो वहाँ पर बाढ़ से लोग प्रभावित रहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कोसी कैनाल योजना से वहाँ के किसानों को सीधा फायदा होगा, यानी कि सिंचाई का जो माध्यम था वो वेस्टर्न कोसी कैनाल से पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ IIT पटना जो है उसको विस्तार किया जाएगा। निर्मला सीतारमण के द्वारा कल कहा गया है जिस तरीके से पटना IIT है उसका विस्तार किया जाएगा। वहीं पटना में बिहटा एयरपोर्ट का अगर जिक्र कर लिया जाए या पटना एयरपोर्ट, तो इन दोनों एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा जो है 3 नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, यानी इससे बिहार में कहीं ना कहीं विकास की जो गति है वो दोगुनी से बढ़ जाएगी। और जिस तरीके से लगातार मांग हो रही थी कि मखाना बोर्ड का निर्माण हो, यानी सीमांचल का क्षेत्र अगर देखा जाए तो मखाना उत्पाद के लिए जाना जाता है और ऐसे में मखाना बोर्ड का गठन भी जो है कल निर्मला सीतारमण जब बजट पेश कर रही थी तब कहा गया था कि मखाना बोर्ड का भी जो है निर्माण बिहार में होगा। और नेशनल फूड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी के जरिए जो है बिहार में एक और नए कारखाने खोले जाएंगे। जिस तरीके से लगातार चिराग पासवान कहा रहे थे कि फूड प्रोसेसिंग यानी कि केला जो हाजीपुर में और मुजफ्फरपुर की जो लीची प्रसिद्ध है, फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से इसको बढ़ावा मिलेगा। और ऐसे में नेशनल फूड इंस्टीट्यूट जिस तरीके से बिहार में खोली जाएगी कहीं ना कहीं विकास के गति में दोगुनी तेज़ी आएगी। और जिस तरीके से बिहार की अगर जिक्र कर लिया जाए तो 7 योजनाओं पर यानी कि बिहार के लिए खजाना खोला गया है। पटना एयरपोर्ट हो, चाहे बिहटा एयरपोर्ट हो, या तो वेस्टर्न कोसी कैनाल हो, या तो फिर जिस तरीके से मखाना बोर्ड का जिक्र कर लिया जाए, या तो नेशनल फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट की खोलने की बात हो रही। इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं बिहार को जो मिलना चाहिए था, जो उम्मीद था, ये सब दिखता हुआ नज़र आ रहा है। आप क्या सोचते हैं बजट सत्र के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज़ फर्स्ट न्यूज़।